सोना इस वक्त रिकॉर्ड हाई पर है, इसके पीछे के कारण क्या है और क्या आने वाले दिनों में सोना 75,000 को भी पार कर जाएगा? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। कल हमने देखा 1 अप्रैल था और सोना रिकॉर्ड हाई पर था, यानी कि सोने का दाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर था। प्रति 10 ग्राम की कीमत 69,000 को पार कर गई थी। इससे पहले ने सोने के दाम इतने ज्यादा ऊंचाई पर कभी नहीं हुए। और न सिर्फ सोने में उछाल देखने को मिला है, बल्कि चांदी की कीमतें भी आसमान छू रही है। ऐसे में जानकार ये कहते हैं कि आने वाले समय में सोने के दाम और बढ़ेंगे, इसमें और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी और यही हाल चांदी का भी है। हालांकि कल के मुकाबले आज थोड़े से अंतर जरूर देखने को मिला है सोने के दाम में, लेकिन हर दिन के हिसाब से सोने के दाम आपको मॉनिटर करने होते हैं। लेकिन अगर हम देखें पिछले साल से लेकर के अभी तक, यानी कि दिवाली के बाद से लेकर के अभी तक पिछले 6 महीनों में 11,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और साल 2020 के बाद से सोने की कीमतें आसमान को छूती चली गई हैं, उसमें गिरावट देखने को नहीं मिली है। मामूली गिरावट होती है, फिर से दाम बढ़ जाते हैं। ऐसे में सबके जहन में ये सवाल है कि अभी जब सोना ऑल टाइम हाई पर है, यानी कि इसकी कीमतें रिकॉर्ड छू रही हैं, आसमान छू रही है, तो क्या इससे ज़्यादा दाम बढ़ेंगे? जब 1 अप्रैल को 69,000 को सोना पार कर गया, तो क्या 75,000 को पार करेगा? जानकार कहते हैं कि ये संभव है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन अभी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि ऐसा होगा ही। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड को देखें कि जिस तरीके से सोने में उछाल देखने को मिल रहा है और लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, उससे तो जानकार यही बता रहे हैं। लोग चिंतित भी हैं, क्योंकि सोने में निवेश करना एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है। चाहे फिर आप आभूषणों के शौकीन हैं तो आप सोने के आभूषण खरीदते हैं, और कोई भी शुभ मौका होता है तो सोने की खरीदारी की जाती है। कुछ लोग गोल्ड कॉइन्स खरीदते हैं, कुछ लोग सोने के बिस्किट्स खरीदते हैं, और जब मार्केट में तेजी होती है तो फिर उसको बेच देते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो ये सोने के दाम हैं जो 69,000 को पार कर गए, उसमें जीएसटी चार्जेस अलग से हैं और मेकिंग चार्जेस अलग से हैं। आप जो भी डिज़ाइन चूज करते हैं उसके हिसाब से मेकिंग चार्जेस होते हैं। तो आप समझिए कि इस वक्त तो सोने के दाम क्या है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी पहुंच से सोना बिल्कुल अब दूर हो गया है, और शादी का सीजन भी है, तो तब तक क्या दाम 75,000 को पार कर जाएंगे? ये सवाल सबके मन में है। लेकिन जिन लोगों ने निवेश के तौर पर सोने का बॉन्ड खरीदा था, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि जब भी आप सोने के आभूषण खरीदते हैं तो उसके संग रिस्क ये होता है कि या तो आपको बैंक लॉकर में रखना पड़ता है, या फिर आप घर में रखते हैं तो कितना वो सुरक्षित होगा। इसलिए लोग आजकल बॉन्ड यानी कि वर्चुअली सोना खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और निवेशक कहते हैं कि उसमें अच्छी बात है ये, और कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप वर्चुअली सोना खरीदते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। चाहे आप आभूषण ले रहे हैं, आप उनको पहन सकते हैं, और फिर अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको बेच भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो 28 मार्च को सोने का रेट था, 28 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल 3 दिन में 1,400 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, 1,400 के पार ही प्रति 10 ग्राम की। और इस वक्त भी प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 68,000 को पार कर चुकी है। अगर आप मॉनिटर करना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि सोने के दाम क्या हैं, तो आप एक नंबर पे मिस कॉल भी दे सकते हैं। अगर आप ये मॉनिटर कर रहे हैं मार्केट में कि कब दामों में गिरावट आएगी, कब आप सोना खरीदेंगे, हालांकि गुंजाइश बहुत कम है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो अब से 1 साल पहले के दाम थे उस दाम में आपको सोना मिल जाए। इसकी गुंजाइश बहुत कम है। हालांकि भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हैं, जानकार भी ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। एक नंबर है जो मैं आपको बता रही हूँ, 8955664433। एक बार फिर से मैं आपके लिए नंबर रिपीट करती हूँ, 8955664433। इस नंबर पर आप मिस कॉल दें और 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड की जानकारी आपको SMS के द्वारा मिल जाएगी। यानी कि आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं और रेट्स जानना चाहते हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, या जिन लोगों को ज़रूरत थी, उन्होंने गोल्ड लिया कि वो आभूषण ले, जैसा कि घर में अगर शादी होती है तो आपको अपनी बेटी को देना है या बहू के लिए जेवर खरीदना है, तो वो ज़रूरत हो जाती है, आप खरीदते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। अब जब शादी का सीज़न आएगा, इस बार जब दिवाली आएगी, तब क्या वो गोल्ड खरीद पाएंगे? तो ये इस वीडियो के जरिए मैंने आपको बताया कि जानकार तो यही कह रहे हैं। हालांकि कुछ गिरावट जून से जुलाई के महीने में देखने को मिल सकती है, जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन अभी रेट्स स्टेबल नहीं है। और ये तो गोल्ड के रेट्स की बात हमने की। चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी का भी यही हाल है। आप चांदी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा ही होगा। तो चाहे फिर आप गोल्ड लें अपने पॉकेट के हिसाब से, या आप चांदी लें, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन गोल्ड के रेट इस वक्त रिकॉर्ड हाई पर हैं, यानी कि इतने रेट्स इससे पहले कभी नहीं हुए।